तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो ये उग्र प्रदर्शन आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये 12 थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव का है, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम करने का काम किया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और बता दें कि जिस हाईवे पर लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है, ये प्रयागराज टू बांदा यानी कि झांसी हाईवे है। क्या नाम हुआ बाबू? सौरभ। सर बेटा, कुछ पता है आपको क्या हुआ है? तो मेरे पापा एक लड़का मैंने आदमी मार दिया है। मार दिए? क्यों मार दिए, कुछ पता था? सर जब गाँव की नहीं बनवाया था। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे बेटा? हम पढ़ना लिखना चाहते हैं। बच्चों का क्या कसूर है? हम कहते हैं इनके बच्चों का क्या कसूर है। आप देख पाएंगे कितनी उम्र होगी इन बच्चों की, क्या कमाएंगे, कौन पढ़ाएगा इनको, कौन पढ़ाएगा इनको, कौन इनकी पढ़ाई करवाएगा, कौन इनको जो है संस्कार देगा, इनका सुख दुख कौन देखेगा, कौन इनकी परवरिश करेगा और कौन इनको अच्छा मार्ग दिखाएगा कि ये आगे चल के उन्नति करें। इस पीड़िता को, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, अब इसका सहारा कौन बनेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा, किसका ये इंतजार करेगी कि कहीं से आ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज के 12 थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव में मौजूद हैं। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा था कि खीरी की जो घटना थी, अभी वो थमने का नाम नहीं ली थी कि ऐसे में दोबारा दहल उठा प्रयागराज की 12 थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव से भी एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें दिन दहाड़े एक 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मामला कुछ खास नहीं था, अगर देखा जाए तो सिर्फ छोटी बात थी। सिर्फ छोटी मोटी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा और चक्का जाम करने की नौबत आ गई। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो ये उग्र प्रदर्शन आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये 12 थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव का है, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम करने का काम किया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और बता दें कि जिस हाईवे पर लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है, ये प्रयागराज टू बांदा यानी कि झांसी हाईवे है। दोस्तों, इंसान को इन दिनों मारना एक आम सी बात हो गई है, यानी कि इंसान की जीवन की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। जब मन चाहे और जिसको मन चाहे उसको मार दे। ऐसे में शासन प्रशासन कहाँ खोया है, कहाँ सोया है। अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा था कि खीरी की घटना, जहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने मिलकर थाने का घेराव किया, चक्का जाम करने का काम किया, तब कहीं जाकर प्रशासन की नींद खुली। ठीक वैसा ही मामला खीरी के मामले से बिल्कुल 2 दिन बाद की घटना है कि प्रयागराज के 12 थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, 28 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। और ये जो पीड़िता इस वक्त तस्वीरों में हमारे साथ, जिनको आप देख पा रहे हैं, ये कभी विवाहिता हुआ करती थी, आज ये विधवा हो गई। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इन बच्चों का क्या कसूर है? हम कहते हैं इनके बच्चों का क्या कसूर है। आप देख पाएंगे कितनी उम्र होगी इन बच्चों की, क्या कमाएंगे, कौन पढ़ाएगा इनको, कौन इनकी पढ़ाई करवाएगा, कौन इनको जो है संस्कार देगा, इनका सुख दुख कौन देखेगा, कौन इनकी परवरिश करेगा और कौन इनको अच्छा मार्ग दिखाएगा कि ये आगे चल के उन्नति करें। इस पीड़िता को, जिसको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, अब इसका सहारा कौन बनेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा, किसका ये इंतजार करेगी कि कहीं से आ रहे हैं। धन्य प्रशासन, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गुंडा माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, वहीं पर ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो इंसान को मारने में किसी भी तरह की कोई गुरेज नहीं मानते और तत्काल घटना को अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों, हम देर नहीं करते हैं, आइए परिवार से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दरअसल इनका हाल माहौल क्या है और क्या इनके ऊपर इस वक्त बीत रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। आइए सीधा पीड़िता से बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है निशा देवी। निशा देवी। पति जी का नाम आपके क्या था? चंद्रशेखर। तो ये बताइए कि ये जो घटना हुई है आपके साथ, क्यों और किस लिए और किस बात को लेकर हुई? सर, मेरी गोमती थी एक सड़क किनारे। हाँ। यही गांव में। हाँ। जितेंद्र का लड़का 16 साल का था। जितेंद्र कौन है?
जो मारे हैं मेरे पति को। यानी गांव के ही हैं आप? हाँ, जो मेरे पति की हत्या किए हैं। हाँ हाँ उन्हीं के लड़का ट्रैक्टर चला रहा था, वो धक्का मार दिया था, गोमती टूट गई। हाँ तो इसीलिए मेरे आज 4 महीना से पति रोज कहते थे, कभी कभी कहते थे, हाँ। वो कहे कि अब बनवा दूंगा, तब बनवा दूंगा, पर नहीं बनवाता था। मेरे पति आज फिर उस दिन कहे तो वो गुस्सा के मेरे पति को बस अकेले पाए और मारने लगे। खेत जा रहे थे ताकने चारपाई लेके मेरे पति। किस दिन मारे? ये 30 तारीख को सर, राखी के दिन। रक्षाबंधन। सुना आप लोगों ने कि जिस दिन पूरा भारतवर्ष खुशियां मना रहा था, वहीं पर एक परिवार ऐसा था जो दुख के मातम में डूबा हुआ था। यानी कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन ही उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उस दिन जश्न का माहौल होता है पूरे भारत में। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए दूर दराज से चल कर जाती, लेकिन एक भाई ऐसा रहा कि जिसको राखी नसीब ही नहीं हुई। राखी के पहले ही उसको जो है दफन कर दिया गया। तो ये है कहानी। ऐसी ऐसी कहानियाँ जब सामने आती हैं तो रूह कांप जाती है, मन द्रवित हो जाता है कि आखिर ऐसे ऐसे निरंकुश लोग भी समाज में पड़े हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और तनिक भी गुरेज नहीं करते और थोड़ा भी नहीं सोचते कि आगे चल के क्या होगा। आज बताइए, वो गमगीन परिवार हमारे साथ। पीड़िता इस वक्त हमसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएगी क्योंकि हालत देखकर तस्वीरों में ये आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा पाएंगे, लेकिन इनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम इनको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बहन जी, जो होना था वो तो हो ही गया, अब आगे आप क्या चाहती हैं? सर, हमारे साथ अन्याय हुआ, मुझको न्याय चाहिए। हम किसके सहारे जिएंगे? हम विधवा हो गए, हमारे 3 बच्चे हैं। शासन प्रशासन से योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार होगी आपकी? हम सर गुहार किए हैं, हमारे बच्चों को स्कूल पर पढ़ाया जाए और हमारे बच्चों को खेत दिया जाए। हमको नौकरी चाहिए और बस। चलिए ठीक है, 50 लाख रुपया नगद चाहिए हमें। 50 लाख रुपए नगद। चलिए ठीक है। ये जो है मृतक की माँ है। आइए एक माँ से भी मिलाते हैं कि खास त्योहार के दिन उसने अपना बेटा खोया है, तो उनके मन में क्या बीत रही। चेहरे की झुर्रियाँ आप देख पा रहे होंगे, चेहरे की झुर्रियाँ साफ साफ बयां कर रही कि माँ की उम्र क्या है। और ऐसे में माँ सिर्फ एक ही चीज़ सोचती है कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, कुशल रहें, सकुशल रहें, उनके साथ किसी भी तरह का कोई अमंगल ना हो। लेकिन एक ऐसा ग्रहण इनके ऊपर पड़ा कि खास त्योहार यानी कि रक्षाबंधन के दिन इनके आंचल का एक टुकड़ा इनसे छीन गया। आइए इनसे जानते, क्या नाम हुआ माता जी? केमाली। अच्छा, ये कैसे क्या हुआ माता जी, कुछ बताएंगे? अब साहब हमारे बालक धरे रहा गोमती 4 महीना के पहले से ऊपर लड़का जितेंद्र के लड़ा दिया, बाहर हो गई गोमती। हमारा बेटा बोला काम पर गया, आए देखें तो कहीं का होगा, तो कहीं कि हमें जितेंद्र के लड़का लड़ा दिया। कौन मारा है ये बताना। जितेंद्र मारा। तो क्या चाहिए आपको? साहेब नहीं कि साढ़े मऊरन कमाते रहे तो खाते रहे। अब हम क्या करिए? हम कहिए जाइए, हमारे भैया का 3 ठेमान आती है ना, हमारे पर तो बड़ी हृदय विदारक घटना है। हमसे बातचीत करने की स्थिति में नहीं, रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है। गला इनका जो है आप देख पा रहे होंगे पूरा रूंधा हुआ है। ऐसे में एक बच्चा इसी परिवार का है और शायद मृतक का भतीजा है, तो इनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ बेटा? अखिलेश। अखिलेश। मृतक आपके चाचा थे जी। कैसी क्या हुआ ये सब कुछ बताएंगे संक्षेप में? लमसम 4 महीने की बात है जी। सड़क पास घूमती है। हाँ, आपकी गोमती, जी। चाचा की गोमती। चाचा की घूमती थी। हाँ, ठीक। तो जितेंद्र का एक छोटा लड़का था, करीबन 10 से 12 साल के बीच में है, नाबालिग बच्चा। हाँ। उससे ट्रैक्टर चलवा रहे थे जितेंद्र सिंह। हाँ। तो वो धक्का मार दिया, तो उससे बोला जाता था कि इसकी मरम्मत करवा दो या बनवा दो या तो कुछ पैसे दे दो, हम बनवा लें। हाँ। तो आजकल टाल रहा था। हाँ। रक्षाबंधन त्योहार में सब अपने अपने इधर उधर रिश्तेदारी में चले गए थे, हम भी नहीं थे, ससुराल चले गए थे, तो कोई नहीं था। हाँ। तो खेत पे गोरू ताकने गए थे। मोदी जी का, योगी जी का राज है। हाँ। सुट्टा सांड घूमते हैं, इसलिए आजकल कर रहा था। वहाँ पे गए, अकेले में कोई घर पे नहीं था। पापा थे तो यहाँ पे थे, दादी लोग भी थी यहीं पे, सब कोई वहाँ नहीं था। अकेले खटिया लेके गए,
तो हाँ उससे बोले तो पहले बोला नॉर्मल, फिर बोलने लगा जो करना हो कर लो, मैं नहीं बनवाऊंगा, जैसा होता हो करो। तो वहीं पे उन 2-4 बातें हुई, फिर 3-4 लट्ठे यहाँ पे मारा गया। तो वहीं पे गिर गए, ये वहाँ पे मौजूद थे। ये चश्मदीद हैं, ये इधर आए। आप मौके वारदात पे आप मौजूद थे? मौके पे हम गौरू पहाड़ के आज चुका रहे। हाँ ठीक। तभी लाठी मारा है। अच्छा। हाँ तो 2-4 लाठी वो मारा है। इसी कौन पे मारा है? वही जितेंद्र ने। किसको मारे? चंद्रशेखर का, जो मृतक है। हाँ उसको मारा है। तो हम लोग कहा काहे यार काहे मारा थे कहा ये हमसे ज़बरदस्ती गोमती बनवाई। हम कहें जब तोड़वाए है तो बनवाओ। तो हम लोग के फिरा ये कि तई ज़बरदस्ती कर जबरा नहीं है। रही बात कहें कि हम अकेले होकर गिरा ले हम अकेले है, नहीं तो तोहू कभी पहनवाई दुई हो तो जबर है, हम पचा निहत था। फिर क्या हुआ? फिर का उठावा साइकिल निकल लिया। और फिर वो लड़का जिसको मारे वो फिर वहाँ से उठा किसी तरीके तो चला गया इमली तरह। तो इमली तरह ये सब तो गए। वो गए, बुढ़ी गई, बहनी गई और 2-4 ठो गदेला गए। तो उस वक्त रखा हमका रहा दही पड़ा। अब सवेरे पता नहीं कितनी बेल लिया कितनी बेल नहीं लिया। फिर हम लोग 11 बजे के टाइम में घरे चला आए रहे गौरू पहाड़ का। वही गो के आगे कहानी अब कहाँ है कहाँ नहीं। तो धरना आप लोगों ने दिया था, क्यों क्या धरना देने की नौबत कैसे आ गई? ये 3 बच्चे हैं, तीनों की कौन परवरिश करेगा, क्या कैसे होगा इनका गुजारा, इसी के लिए हुआ था। ये छोटे बच्चा बहुत बच्चे हैं और अभी तो ये ढंग से दुनिया भी नहीं देखे, लेकिन ऐसे में इनका साया छिन गया। ये देखिए एक सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो ये हमें अच्छे लहजे में शायद बता पाएँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक पीड़ित परिवार है और इस वक्त डरा सहमा हुआ एक परिवार है, दुखी परिवार है। तो वो हमसे ठीक ठाक बात नहीं कर पा रहे। वैसे भी रो के इन लोगों का बुरा हाल है, गला रूंध गया है। ऐसे में एक भाई साहब इनसे जानते हैं, ये शायद जो है हमसे बता पाएँ। क्या नाम हुआ भैया? विनय कुमार जी। विनय जी बताएं ये पूरा प्रकरण क्या था, अगर आपको जानकारी हो, क्या कैसे ये सारी घटना? सर यही है, गोमती के लेके ही कुछ बातें हैं इन लोगों की। जो कि जितेंद्र का लड़का ट्रैक्टर चला रहा था, तो क्या कहते हैं वही गोमती खड़ी थी तो ठोंक वोंक दिया था, लड़ा दिया। तो वही बता क्या कहते हैं पकड़े रहे। हाँ तो बनवाने के लिए कह रहे थे इन लोग, तो सुन ही नहीं रहा उसी था। बात को लेकर उसी बात के लिए ठंगे अच्छा थे। फिर चलिए मार दिया गया तो वो अब नहीं रहे, फिर सड़क चक्का जाम किया आप लोग। सर यही छोटे बच्चे के लिए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या तो नहीं क्या करना। मांगे हैं, क्या मांगे यही है कि एक नौकरी, 50 लाख रुपए, क्या कहते हैं बच्चों को शिक्षा चाहिए जी। और अभी तक 5 बीघा खेत चाहिए। अच्छा अभी तक कोई आश्वासन मिला? अभी तक तो कोई कुछ नहीं। कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। नहीं। भावुक हो गए हैं, भावुक होना लाजमी भी है। जब अपने ऊपर कोई घटना घटती है तब हमें दुख का एहसास होता है कि दुख होता क्या है हकीकत में। ये भी हमसे बात करते हुए भावुक हो गए। दोबारा हम इनको ढाढ़स बंधाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या हुआ अभी तक, ये प्रकरण में हुआ क्या? प्रशासनिक कार्रवाई थोड़ा बता दीजिए। प्रशासनिक कार्रवाई यही है सर कि क्या कहते हैं सीओ साहब हमारे साथ थे, उनको ट्रांसफर करा दिया गया। ईमानदारी से काम कर रहे तो ट्रांसफर कराते। फिर थे एसओ साहब थे, उनको भी पता चल रहा है कि ट्रांसफर ही हो गया। अच्छा। अब देखते हैं कोई सीओ आ रहा है। यानी कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब सर इसमें तो यही समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो गई या ध्यान नहीं दिया गया तब क्या तो हम लोग फिर धरना रखेंगे, चक्का जाम करेंगे जी। जब मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं सर कि कोई किसी को मार दिया जाए, कोई मुर्गा मछली भेड़ बकरा तो नहीं बना लिया। बिल्कुल। तो ये है पीड़ित परिवार की संवेदना। थोड़ा सा इनको कहिए, थोड़ा सा रो के बात करिए लोग, थोड़ा सा। तो ये आप सुन पा रहे हैं, ये पीड़ित परिवार की संवेदना है और यही है वह पीड़ित परिवार जिसके ऊपर गाज गिरी है और गाज ऐसी गिरी कि त्यौहार इनके लिए खून की होली बन गया। जिस त्यौहार में लोग बाग इंतज़ार करते रहे कि हमारे घर की बहन बेटी कब आ रही हैं जो है राखी बांधने, वहीं पर लोग बाग इंतज़ार करते रहे कि आएंगे, उनको ये करना है, वो करना है, ऐसे स्वागत करना है, ये खिलाना है, ये पिलाना है, लेकिन वो सब धारा का धारा रह गया और परिवार गमगीन हो गया। ऐसे में ये पीड़िता की बहन है। आप पीड़िता की बहन हैं?
बहन है पीड़िता की? हाँ बड़ी रोइए रोइए नहीं बहन जी, बातचीत करिए, क्या क्या हुआ था? हमारे भाई के साथ जितेंद्र के बेटा थे, गोमती एक रखे थे, वो लड़ा दिया हमारे भाई के गोमती में लड़ा दिया। उन बोले मेरा भाई बोल रहा है कि जितेंद्र मेरी गोमती बनवा दो, तो वो बोला कि ये आज बनाएंगे कल बनाएंगे, यही से 2-4 महीना से बोलते थे, बस डाँट दिए थे, बनवा नहीं रहे। त्योहार वाले दिन मेरा भाई गया खेत ताकने, वहाँ पर बोला कि जितेंद्र मेरा गोमती बनवाएगा, तो वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं बनवाऊंगा, जो करना हो जो कर ले, मैं नहीं हूँ। बस इस इतने बोले पे उसको मारा बहुत से हमारे भाई को। हम लोग नहीं जान पाए, वो आकर यहाँ बोला कि हमने मारा है, ऐसे ऐसे बोल के यहाँ कहा जा रहे हैं हम थान पे, तो ये भावा कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करे हुई। फिर हमारे लगे एक लोग आए बताने, हम लोग दौड़ दौड़ गए अपने भाई के पास, हमारा भाई वहाँ पे पड़ा रहा। हमने कहा भैया कहाँ ला, क्या बोला मेरा भाई हमारे पचीस के दुख के अपने पीड़ा के वो रोक लिया, नहीं हमसे लोग से बता कि मेरा बहन पीड़ित हो जाएंगे, तो हमारा भाई अपने पीड़ित को नहीं बताया। दीदी हमने सही है, हम बोले भैया चल घरे, तो वो बोला कि नहीं दीदी नहीं जाएंगे, यहाँ पर हवा लगता है, थोड़ा सो ले आराम हो जाए तो चले घर पे। हम लोग वहाँ से आए, फिर एक भाई उसको गए गाड़ी से लेके आए उसको, उसके जब पीड़ा दर्द चालू हुआ तो हम लोग यहाँ पर डॉक्टर ही लेके जाते रहे, रास्ते मेरा भाई जाते जाते खो गया। लोग नान नान हमारा भतीजा है, कहाँ जाएगा नान नानी, किसके सहारे रहेगा मेरा भाई भतीजा, मेरा भाभी भी किसके सहारा, क्या होगा उसका। हमने यही चाहते कि मेरे छोटे छोटे भतीजे के दिखाएंगे दोस्तों, देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? सौरभ। सौरभ। सौरभ बेटा कुछ पता है आपको क्या हुआ है? तो मेरे पापा एक लड़का मैंने आदमी मार दिया है। मार दिए? क्यों मार दिए, कुछ पता था? सर जब गोमती नहीं बनवाया था। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे बेटा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, कुछ कहेंगे? हाँ हम पढ़ना लिखना चाहते हैं। पापा की याद आ रही है? खाने पीने के सहारा हमका लोग को दो। क्या बात करें, किससे बात करें, कुछ समझ में नहीं आता। किसको चुने हम इस भीड़ से कि जो हमसे बात कर पाए। किसी के शरीर में और किसी के गर्दन में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमसे बात कर पाए, क्योंकि आज बीते 2-3 दिन से रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है। कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये तो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है कि जिसके ऊपर कभी ऐसी घटना हुई होगी। ऐसे में ये है हमारे साथ एक सज्जन है, बस लास्ट इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? फूलचंद। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? सर इसमें न्याय चाहिए। हाँ। और 50 लाख रुपए 5 बीघा के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हाँ। यही सबका निर्णय है, यही होना चाहिए। नौकरी, बच्चों पढ़ेंगे, नौकरी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो कभी कल्पना की थी आप लोग कि ये छोटी बात इतनी बड़ी चिंगारी बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचे थे कोई आदमी, घर में न कोई आजू बाजू कोई नहीं सोचा था कि जान से मार डालेंगे। प्रशासनिक कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं या फिर क्यों चक्का जाम किया था आप लोगों ने? प्रशासन जो हमारे साथ थे उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है 12 थाना से। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जताना चाहेंगे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर जो न्याय है, न्याय चाहिए हम लोग को। हाँ। जो मांगी है वो चीज़ मिलना चाहिए, ये हम लोग का कहना है। सर बहन जी कुछ बात कर पाएंगी? नहीं सर, लास्ट में क्या कहेंगी? सर हमें यही चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारी मांगी पूरी करी जाए। नहीं मांगी पूरी जाए करेगी फिर हम चक्का जाम करवा देंगे बस। जी सीओ हमारे साथ थे, संतलाल सरोज और एक सोनकर जी, वीरेंद्र सोनकर जी थे, वो हमारे साथ न्याय को दिलाने के लिए साथ थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन न्याय पक्ष में थे जी, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक। कुछ ये बात लेके कोई आ नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है इस बात को। अभी तक कौन कौन आया अपनी सहानुभूति लेकर? घर में कोई आया? यहाँ जोशी जी आई थी, रीता बहुगुड़ा जी। जी। ठीक, क्या उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने आई, मैं नहीं था उस समय। दोस्तों बताना चाहूँगा रीता बहुगुणा जोशी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो वो दरवाजे पर आई थी तो उन्होंने क्या कहा, ये थे नहीं, आप थे, तो क्या आइए क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहा उन्होंने आया थे तो किए, जो प्रश्न पत्र हम लोग दिए हैं उसको स्वीकार किए हैं। जो मेरी मांगे जो थी उसको बोले कि हाँ मैं दिलाऊंगा, देंगे, जो कार्रवाई हम करेंगे खुद ही, उनको कड़ी कड़ी सजा होगी, आप लोगों को न्याय मिलेगा। तो हम कहें ठीक है। अब 20,000 रुपये कैसे दे के गई हैं। अच्छा, बस इतना सांत्वना के रूप में जी, और इसके आगे नहीं कुछ? नहीं, कुछ तो बताई होंगी कि कब तक आपको ये आपकी मांगे पूरी? नहीं, ये नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताया। और कोई आला अधिकारी जिसने आपको कहा हो कि हम आपकी मांगे पूरी करवाएंगे, क्या? SDM साहब थे, क्या कहें वो? बोले कि हाँ हम करवाएंगे, बोले हैं आपकी मांगों को पूरी करवाएंगे। तो ये रही दास्तां दोस्तों। अब मैं खुद बताना चाहूँगा आपको कि मामला आज से लगभग 4 महीने पहले का है, यानी कि फरवरी का, जब गांव के ही एक जितेंद्र सिंह पटेल नाम के व्यक्ति होते हैं, उनका एक नाबालिग बच्चा होता है जो कि ट्रैक्टर चला रहा था, गांव में ही सिखा रहा था। वहीं पर चंद्रशेखर की एक गुमटी रखी हुई होती है पान की, तो नाबालिग बच्चा ट्रैक्टर चलाता हुआ आता है। तो ये तो एक महा एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, क्योंकि नाबालिग बच्चा ट्रैक्टर चला रहा था, गोमती से टकरा गया, जाके गोमती क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई। तो उसके बाद चंद्रशेखर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गोमती को दोबारा रिपेयर करवा सके, बनवा सके, जिस पर सहमति ये हुई कि जितेंद्र सिंह पटेल जी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कहा गया, सांत्वना दी गई कि हम आपको पैसा दे देंगे, आपकी गोमती बनवा देंगे। गोमती बनवाने का और पैसे के लेन देन का सिलसिला 4 महीना चलता रहा, इस बीच कुछ नहीं हुआ। ठीक 30 अगस्त 2023 की बात है, रक्षाबंधन के दिन की बात है, जब चंद्रशेखर अपने खेत की तरफ गौवंश को हाँकने के लिए जाते हैं, तो उधर ही जो है जितेंद्र सिंह पटेल भी अपने खेत में मौजूद थे। चंद्रशेखर की नज़र जो है जितेंद्र सिंह पटेल पर पड़ती है, तो वो उस बात को दोहरा देता है कि भैया हमें पैसा दे दीजिए या तो हमारी गोमती बनवा दीजिए। इस बात को लेकर छोटी मोटी बात एक चिंगारी बन गई, और चिंगारी के बाद कुछ इस तरह से आग बनी कि जितेंद्र सिंह पटेल के द्वारा मृतक चंद्रशेखर को जो है डंडों से प्रहार किया जाता है, और उसके बाद वो काफ़ी यानी कि अंदर से इंजर्ड होता है, यानी कि अंदरूनी चोटें उसको आ जाती है। और उसके बाद जितेंद्र ही आके घर में बताते हैं कि मेरी और आपके लड़के से थोड़ी सी झड़प हुई है, जिसमें हमने थोड़ा सा हाथापाई की है, और पूरी बात उन्होंने नहीं बताई। चंद्रशेखर यूं ही पड़ा रहा, बात 24 घंटे बीत गई, और उसके बाद अगले दिन होता क्या है कि आनंद फानन में उसकी तबीयत गड़बड़ होती है, और फिर बाद में जब पता चलता है कि इसको मारा गया है, और जब आनंद फानन में परिवारजन लेकर हॉस्पिटल पहुँचते तो वहाँ से जवाब दे दिया जाता है कि अब इसमें जान नहीं रही। तो ये था पूरा वाकया। रक्षाबंधन का त्यौहार 2023 का प्रयागराज में कुछ इस कदर बीता कि 2 जगह इस तरह से अशांति फैली, इस तरह से चिंगारी फैली कि पूरा प्रयागराज दहल गया। खीरी थाना अंतर्गत दत्तों का पूरा एक गांव था, वहां की घटना आप लोगों ने देखी और सुनी। ठीक वैसे ही घटना, और उस घटना से बिल्कुल मिलती जुलती घटना अभी खीरी थाना अंतर्गत हुई घटना की चिंगारी शांत भी नहीं हुई थी कि 12 थाना अंतर्गत सुंदरपुर की जो स्टोरी है वो तूल पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ऐसे में बड़े बड़े डींगे हाँके जाते हैं। शासन प्रशासन बहुत चुस्त है, शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त है, लेकिन रिजल्ट क्या है वो आप लोगों के समझ है। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।